Hello everyone. So in the previous class we discussed about we started kingdoms of early medieval period. During that class we discussed about after the death conditions after the death of Harshvardhana and tripartite struggle between Palas, Rashtrakutas and Gurjara Pratihars. So after this we already discussed about the two kingdoms, very powerful kingdoms of northern India. First one is Rajput, second is Gurjara Pratihars. So they were very great kingdoms और जो इनके साम्राज्य था बहुत ज़्यादा बड़ा था. So we already discussed these points in previous class. So in this class we are going to discuss about a very great empires or some other very famous kingdoms of India during medieval period. So in this we will discuss about Palas, the Palas. The Palas basically as we already discussed, Palas कहाँ पे थे? वो थे in the state of West Bengal, Nepal, बिहार, उड़ीसा. सो मीन्स हमारा जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर ये स्टेट्स आती हैं, वहाँ पे जो इनका किंगडम था एक तरह से फैला हुआ था. सो Gopala was a founder of this dynasty. मीन्स क्या है, जो गोपाला था इसका एक तरह से फाउंडर था. ही वॉज अ इलेक्टेड चीफटेंस ऑफ अ पाला डेंसिटी. अब जो गोपाला को एक तरह से एक कहीं कोई राजा की फैमिली से बिलोंग नहीं करता था. सो ही वॉज अ इलेक्टेड चीफटेंस और इलेक्टेड किंग ऑफ अ पाला किंगडम. सो एक तरह से इलेक्ट करके आया था. इसको किसने चुना था? इन्होंने इसको लोगों ने चुना था. सो देवपाला हियर. सो देयर आर नंबर ऑफ ग्रेट रूलर्स और ए किंग ऑफ पाला द फ्रॉम पालास और पाला डेंसिटी. फर्स्ट वन इज देवपाला, second is Mahipala first. Was a two great rulers of a Pala dynasty. So ये अपने एरिया को एक अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करना चाहते थे. सो जो एक्सपेंड करना चाहते थे दे फाउट और कोलैप्स. और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था किसके साथ था? वो था विद राष्ट्रकूटास और प्रतिहारस के साथ. सो अब किसके साथ था? प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास के साथ. सो उसके बाद लास्ट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इज रामपाला इज आल्सो ग्रेट लास्ट रूलर ऑफ अ पाला डेंसिटी. रामपाला was a last great ruler of Pala dynasty. सो मीन्स जो रामपाला था एक तरह से क्या था? एक तरह से लास्ट ग्रेट रूलर था इन द पाला डेंसिटी. So next is the Rashtrakutas, a famous kingdom of a Deccan plateau or a southern India.
फोर्थ नंबर किंगडम कौन सा आ गया हमारा, द राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास। So these were also a chieftains of central India. So basically the meaning of Rashtrakutas, Rashtra means a territory, and here is Kutas. Kutas means chieftains, means they are chieftains of a areas, means they are belong from warrior class or they are known as a samantas. So अब ये तो क्या था, एक तरह से कहें वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे. सो दैट इज़ वाई दे आर नाउन एज अ चीफ टेंस. दे आर नाउन एज अ चीफ टेंस. So they are located at a very important position or very important location. So अब क्या था, जो इनका जो रूल था वो कहाँ पे था, इस वाले पार्ट के अंदर हम कहें जो सारा जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है अब इनके अंदर आता था. सो अब क्या था, जो एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द लोकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम कहें व्यापार, एक तरह से इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब क्या था, अब ये अपना जो बिजनेस थे या हम कहें जो ट्रेडिंग थे अब किसके साथ करते थे, विद द गल्फ कंट्रीज और वी कैन से द नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़. हम उसके अंदर आपके अरब कंट्रीज आ जाती हैं, उसके अंदर आपका यूरोप आ जाता है, उसके अंदर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. वहाँ पे जो प्रीशियस स्टोन्स और वी कैन से इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स वहाँ से इंपोर्ट करते थे और जो इंडिया की जो कहें सरप्लस जो प्रोडक्शन थी वो कहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, टू द दीज कंट्रीज. सो दैट इज़ वाई दिस किंगडम लोकेटेड एट वेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन और लोकेशन इन अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके. सो अब इनकी क्या थी, इन्होंने कई अपनी जो कैपिटल्स हैं उसको बनाया. बट इफ़ वी टॉक अबाउट अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं कैपिटल इज़ मालखेड़. So Malkhed basically located in the Karnataka. So this place is very important or a capital of Rashtrakutas. Capitals of Rashtrakutas. So अब इनका जो हम कहें एक्सपेंशन की बात करें वो कहाँ से कहाँ तक था, फ्रॉम गुजरात टू कन्नौज एंड केप कॉमरिन टू गुजरात और वी कैन से दैट आल्सो कन्नौज. मीन्स हम कह सकते हैं कर्नाटका से लेके एट प्रेजेंट हम कर्नाटका से लेके उत्तर प्रदेश तक या उत्तर प्रदेश से गुजरात. अब मीन्स एक तरह से ट्रायंगल बना हुआ है इनका, एक तरह से जो ट्रायंगल है वो बना हुआ है. सो कैम कॉमरिन से लेके यहाँ तक, सो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कन्नौज. अब क्या है, एक तरह से यहाँ पे अपना बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनकी लोकेशन है एक तरह से ट्रायंगल बना हुआ है. सो अब कहें कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े एरिया के ऊपर रूल किया. बट आफ्टर द इन्वेशन ऑफ और आफ्टर चालुक्यास ने क्या किया, इनके जो टेरिटरी है या रीजन है उसको अपने अंडर बाद में ले लिया. सो बट द गोविंदा थर्ड
अब ये गोविंदा है जो बेसिकली हमारा वो क्या बोलते हैं, वो एक्टर नहीं है, वो बॉलीवुड वाला एक्टर, ये गोविंदा अलग है। सो ही बिलोंग फ्रॉम राष्ट्रकूटास और वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डेंसिटी। सो गोविंदा III is very important or a great ruler of Rashtrakuta dynasty. Next or last kingdom is the Chauhans. Fifth number, the Chauhans. The Chauhans. So they belong from Amber. They belong from Amber in Gujarat. In Rajasthan. Amber in Rajasthan. In 9th to 10th century AD. अब क्या है, 9th to 10th century AD के अंदर आम्बेर राजस्थान वाला जो रीजन है वहाँ का एक तरह से पावरफुल किंगडम कौन सा था, वो थे द चौहान्स। सो आपने में भी आम्बेर फोर्ट या आम्बेर का जो किला है वो आपने सुना होगा। सो बेसिकली दिस फोर्ट इज बिलोंग फ्रॉम चौहान्स किंगडम, मीन्स उससे एक तरह से जुड़ा हुआ है और उसी से बिलोंग करता है। सो अब क्या है, सो चौहान बेसिकली अटेंड अ ग्लोरी इन द अंडर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। सो पृथ्वीराज चौहान वाज अ ग्रेट, पृथ्वीराज चौहान was a great ruler of चौहान डायनेस्टी। सो अब जो चौहान्स के अंदर क्या है, चौहान्स के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, हमारा बिहार वाला रीजन है, गुजरात वाला रीजन है, या कहें हम दिल्ली, सो दिल्ली के ऊपर भी इन्होंने एक तरह से कॉन्कोस्ट जो विक्ट्री है वो हासिल की या अचीव की या गेन की। सो एक तरह से कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट रूलर ऑफ राजपूत डेंसिटी हु कंक्यूर्ड ओवर दिल्ली। सो मीन्स एक तरह से दिल्ली के ऊपर उसने विक्ट्री ले ली। बट इन द ईयर ऑफ 1191, so 1191 एडी के अंदर क्या हुआ। सो 1191 एडी के अंदर महमूद ऑफ गजनी मोहम्मद गोरी। सो मोहम्मद गोरी सो मोहम्मद गोरी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम गोरी प्लेस इन एट प्रेजेंट इन अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान के अंदर क्या है, जो गौरी प्लेस या कहें हम डेंसिटी से बिलोंग करता था, वो एक तरह से फ्रॉम खैबर पास इन द हिमालयाज। खैबर पास क्या होता है आपको पता है कि जब दो माउंटेन्स के बीच में जो निकलने वाला रास्ता होता है उसको हम पास बोलते हैं। सो ये वाला जो है इसको हम पास बोलते हैं। अब खैबर पास के थ्रू जो मोहम्मद गोरी है वो क्या है, वो हिमालय को क्रॉस करके इंडिया के अंदर इंटर कर गया। बट इन द स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर जब वो इंटर हुआ
तो क्या है, मोहम्मद गोरी को एक तरह से वहीं पे रोक लिया गया बाय पृथ्वीराज चौहान। सो 1191 AD के अंदर एक बैटल लड़ी गई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ टेरन। बैटल ऑफ टेरन, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी है अब वो एक तरह से किससे हार गया, वो हार गया हमारा किससे, पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से एक तरह से हार गया। बट आफ्टर 1 ईयर, अब पता है भाई एक बार जो हार जाता है फिर वो बाद में गुस्से के साथ आता है, विद ज़्यादा बंदों को साथ में लेकर आता है, लोगों को साथ में लेकर आता है। अब उसने क्या किया, अब मोहम्मद गोरी हार गया, अब वो वापस कहाँ पे चले गया, अफ़गानिस्तान चले गया। अब वो वापस आया विद मोर मैन पावर, विद मोर वेपन्स। अब क्या है, वहाँ पे उसने अटैक किया, वंस अगेन अटैक ऑन चौहान किंगडम। अब चौहान किंगडम के ऊपर या चौहान के अंदर जो रीजन आता था वहाँ पे अटैक कर दिया। अब जो अटैक किया, अब वो मेन पावर के साथ ज़्यादा आया था। अब हो सकता है भाई जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है वो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ गए हों कि भाई हाँ पिछली बार तो देख लिया था, अब के भी देख लेंगे ना। बट अब क्या हुआ, इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन कब हुई, ये हुई थी हमारी 1192 आफ्टर द 1 ईयर ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। अब इसके अंदर क्या था, अब जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया। उसके बाद की जो स्टोरी है, में भी आपने जो सीरियल चलता है ना चौहान में भी, मैंने तो देखा नहीं, पृथ्वीराज चौहान के रिलेटेड जो सीरियल चलता है उसके अंदर आपने देख लिया होगा। वैसे आप तो टीवी, मतलब बच्चे तो काफ़ी टीवी देखते हैं, तो मीन्स these are a very famous kingdoms of a early medieval period. So during administration during this period we discuss, किसी और क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।